अकबर बीरबल की कहानी बिल्ली और पेड़े की कहानी। बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो। क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे।
नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसान पे बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अकबर ने पूछा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? मैंने उसे चावल दाल खिलाकर सेहतमंद बनाया है हुजूर, और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली भी सेहतमंद भी है और मेरे पास सबसे अधिक पेड़े भी हैं। तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। बिल्ली दूध देखकर भाग क्यों गई? बीरबल घूमता हुआ मित्रों के बीच पहुंचा। मित्रों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? वह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चिनीमिट्टी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबालकर परोसा, वह पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किए पर उसने कभी दूध नहीं पिया। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध देखा भी नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। घोड़े की कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। महाराज अकबर एक शाम अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर करने निकले। वह बगीचा बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी
और फूलों की सुगंध वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। तब महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस हरे बगीचे में मुझे हरे घोड़े पर सैर करा सकते हैं? मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। आपको 7 दिन की मोहलत मैं देता हूँ। इतने दिनों में मेरे लिए हरा घोड़ा ढूंढ कर लाओ। अगर ऐसा नहीं कर सके तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। राजा और बीरबल दोनों जानते थे कि दुनिया में आज तक कोई हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ था। लेकिन राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में हार मान ले। इसलिए उन्होंने बीरबल को यह आदेश दिया। लेकिन बीरबल बहुत चालाक भी थे। उन्हें राजा की इच्छा का पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्हें घोड़ा खोजने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक घूमना पड़ा। 8वें दिन बीरबल राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है। उसके मालिक, हालांकि 2 शर्तें हैं। राजा ने दोनों शर्तों के बारे में उत्सुकता से पूछा। पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा, बीरबल ने कहा। राजा इस शर्त को मानने को तैयार था। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में बीरबल से पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन घोड़ा लेने के लिए चुनना होगा। बीरबल की विचित्र शर्तों को सुनकर महाराज अकबर हतप्रभ होकर बीरबल की ओर देख रहे थे। महाराज, घोड़े का मालिक का कहना है कि असाधारण घोड़े को प्राप्त करने के लिए खास शर्तें तो मानना ही पड़ेगा, बीरबल ने सहजता से कहा। बीरबल की चतुराई भरी बात सुनकर राजा अकबर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल को अपनी हार मनवाना बहुत मुश्किल है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें बताती है कि सही बुद्धि और समझ से नामुमकिन लगने वाले काम भी आसानी से किया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा कौन सा रास्ता जाता है? बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो, इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ऐ लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े।
यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। मूंगफली और छिलके। यह अकबर बीरबल की एक मनोरंजक कहानी है जिसमें रानी भी शामिल है। एक बार एक किसान ने अपनी मूंगफली की फसल राजा अकबर को भेंट की। शाही रसोइये ने मूंगफली को मसालेदार पानी में उबाला और शाही बगीचे में आराम कर रहे राजा अकबर और उनकी रानी को पूरी मूंगफली परोसी। मूंगफली और छिलके। फिर वे दोनों मूंगफली छीलकर खाने लगे। रानी ने राजा का मजाक उड़ाना चाहा और मूंगफली राजा की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। देखने वालों को लगा कि राजा ने बहुत सारी मूंगफली खा ली और रानी ने एक भी नहीं खाई। इस बीच बीरबल राजा का स्वागत करने आया। उसने देखा कि राजा और रानी दोनों बगीचे में आराम कर रहे हैं। उसने उन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। तब रानी ने कहा, आओ बीरबल, हमारे साथ मिलकर इन उबली हुई मूंगफली का मजा लो। देखो, तुम्हारे राजा ने बहुत सारी मूंगफली खाई हैं। उनके पास छिलकों का ढेर देखो। बीरबल ने उन्हें देखा और समझ गया कि यह रानी का मजाक उड़ाने का तरीका है। उसने कहा, यह सच है कि मूंगफली स्वादिष्ट है। इसलिए राजा ने बहुत सारी मूंगफली खाई। लेकिन आपने उन्हें छिलकों के साथ भी खाया। हाँ, वे वास्तव में स्वादिष्ट हो सकती हैं। तीनों जोर से हंसने लगे। इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक बुद्धि किसी भी चीज को हल्का बना सकती है। लालची कुम्हार। अकबर के राज्य में एक लालची और दुष्ट कुम्हार रहता था। उसका पड़ोसी धोबी था। उसके पास एक गधा था। एक बार गधे ने कुम्हार के बनाए बर्तन तोड़ दिए। क्षतिपूर्ति के तौर पर धोबी ने, जो कि गरीब था, कुम्हार को उसके नुकसान की भरपाई कर दी। लेकिन लालची कुम्हार को इससे संतुष्टि नहीं हुई। वह चाहता था कि धोबी को अकबर से सजा मिले। अगले दिन वह राज दरबार में गया और बोला, महाराज, मेरे एक रिश्तेदार कह रहे थे कि उनके देश में हाथी सफेद होते हैं। यह सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य के सभी हाथियों को अच्छी तरह से धोया जाए। उसने यह काम लालची कुम्हार के पड़ोसी धोबी को सौंप दिया। अगले दिन धोबी ने राजा को हाथी दिखाए। राजा ने पूछा, वे सफेद क्यों नहीं हैं? इस पर धोबी ने जवाब दिया, महाराज, मैं जितना भी धोता हूँ वे सफेद नहीं होते। मैं भूरे हाथी को सफेद कैसे कर सकता हूँ? तभी बीरबल ने उसके कान में एक विचार फुसफुसाया। धोबी ने अकबर से अनुरोध किया, अगर कुम्हार हाथी के लिए एक बड़ा बाथटब बना दे तो इससे मुझे उसे नहलाने और उसे सफेद करने में मदद मिलेगी। फिर अकबर ने कुम्हार को यही आदेश दिया। कुम्हार ने हाथी के लिए एक बड़ा सा टब बनाया। लेकिन जैसे ही हाथी उसमें गया, वह टूट गया। इससे अकबर को गुस्सा आया। उसने कुम्हार को एक और मजबूत टब बनाने का आदेश दिया और चला गया। कुम्हार ने लालची होने के लिए खुद को कोसा और ईमानदार धोबी के लिए बुरा काम करना चाहा। नैतिक शिक्षा, कभी भी लालच न करें और न ही दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचें। साहसी अपराधी अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक समस्या है और मैं उसका तुरंत समाधान चाहता हूँ। कल शाम को किसी ने मेरी मूंछ का बाल उखाड़ने की हिम्मत की। उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? अदालत में बड़बड़ाहट होने लगी। प्रधानमंत्री का जवाब आया, उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। नहीं, उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाना चाहिए, राजकोष मंत्री ने कहा। अपराधी को अधिकतम सजा देने की मांग की जा रही थी। शोरगुल के बीच बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है बीरबल? जहांपनाह, मैं आपको अपराधी को कुछ मिठाई देने की सलाह देता हूं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, मैं हैरान हूं। तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूंछ खींचने की हिम्मत की? महाराज, आपकी मूंछों को छूने की हिम्मत केवल आपके पोते को ही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे मिठाई खिलाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निष्कर्ष, विचारशील दृष्टिकोण से तनाव कम हो सकता है और समस्याएं सुलझ सकती हैं। माली और मटका चोर। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे।
एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। बात करने वाला तोता। एक बार अकबर और बीरबल के राज्य में एक आदमी था जिसके पास एक बहुत ही खास तोता था। यह तोता राज्य के किसी भी अन्य पक्षी से बेहतर बोल और गा सकता था। एक दिन वह आदमी राजा अकबर के दरबार में गया और अपना अद्भुत तोता दिखाया। दरबार में सभी लोग तोते की प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा अकबर भी प्रभावित हुए और बोले, यह वाकई एक अद्भुत तोता है, मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ। आदमी ने जवाब दिया, मुझे खेद है महाराज, लेकिन यह तोता बिक्री के लिए नहीं है। यह मेरा सबसे प्रिय साथी है। राजा अकबर को तोता बहुत चाहिए था और उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल, जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने एक योजना बनाई। उसने उस आदमी से कहा, मैं समझता हूं कि तोता तुम्हें बहुत प्रिय है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 1 महीने तक हर दिन सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दूंगा। महीने के अंत में अगर तुम फिर भी अपना तोता वापस चाहते हो तो तुम सोना रख सकते हो और अपने तोते को घर ले जा सकते हो। वह व्यक्ति बीरबल की योजना से प्रभावित हुआ और उसकी योजना से सहमत हो गया। अगले महीने तक उस आदमी को हर दिन सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिलता रहा। वह सोना इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने तोते के बारे में सब कुछ भूल गया। महीने के अंत में बीरबल ने उस आदमी से पूछा,
क्या तुम अब भी अपना तोता वापस चाहते हो? वह आदमी एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, नहीं बीरबल, मुझे एहसास हो गया है कि मेरे लिए सोना तोते से ज्यादा कीमती है। तुम तोता रख सकते हो और मैं सोना रख लूंगा। राजा अकबर और बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने समस्या को सुलझाने का एक चतुराईपूर्ण तरीका ढूंढ लिया है। और इस तरह बोलने वाला तोता राजा अकबर के दरबार में रहने लगा और अपने गीतों और कहानियों से सभी का मनोरंजन करने लगा। वह व्यक्ति जो अब सोने से समृद्ध हो गया था भी खुश था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया था। और उस दिन से जब भी कोई राजा अकबर और बीरबल की चतुराई के बारे में बात करता तो उन्हें बोलने वाले तोते की कहानी भी याद आती। दुनिया में क्या है सबसे बड़ा? बहुत पुरानी बात है। बीरबल छुट्टियां मनाने गए थे, इसलिए दरबार में नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर अकबर के करीब कुछ मंत्रियों ने बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भर दिए। वे कहने लगे, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम तो बीरबल से भी ज्यादा गुणकारी हैं। अकबर अपने बीरबल को दिल से प्यार करते थे। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी बीरबल के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते थे कि बाकी के मंत्री उनसे दूर हो जाएं। अकबर को लगा कि ठीक है, हो सकता है कि बाकी के मंत्री बीरबल से ज्यादा दिमाग रखते हो। उन्होंने मंत्रियों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। सभी मंत्री एक साथ झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। अकबर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अजीब सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रियों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज अल्लाह है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज पेट की भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि अल्लाह कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहता हूं, वरना राजा जी कहने के मुताबिक तुम सभी की जान जा सकती है। सभी मंत्री बीरबल की बात पर डर के मारे राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उसने सभी को पालकी उठाने का काम दिया, किसी से अपनी तलवार को पकड़वाया और किसी से अपने जूते उठवाए, किसी से चप्पल और किसी से अपना तौलिया, व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस नज़ारे को देखकर हंस पड़े। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज डर होती है।
अपनी जान के डर के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, किसी के बारे में बोलने से पहले अपने आप को सही तराजू में तोल लेना चाहिए। सभी मंत्री ये सुनकर शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से शिक्षा। हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। गधे आम नहीं खाते। एक दिन अकबर के हमराह बीरबल नगर भ्रमण को निकले। अकबर बादशाह इस बात को जानते थे कि आम का फल बीरबल को बहुत प्रिय है। उन्होंने एक जगह आम के छिलकों और गुठली का ढेर देखा, साथ ही यह भी देखा कि एक गधा चरता चरता उन छिलकों और गुठली के पास से गुजरा, उन्हें सूंघा, खाए बगैर आगे बढ़ गया। बादशाह को परिहास सूझ। बादशाह बोले, देखो बीरबल, गधे आम नहीं खाते। सच कहा सरकार, गधे ही आम नहीं खाते। तुर्की जवाब सुनकर बादशाह झेंप उठे। पतीले का बच्चा। बर्तनों के एक व्यापारी के बारे में अकबर बादशाह को काफी शिकायत मिली। शिकायत यह थी कि वह लालची था, लोगों को ठगता था, मगर उसकी ठगी साबित नहीं होती थी। बादशाह ने बीरबल से कहा कि जाकर उसे सबक सिखाओ। बीरबल ने दुकानदार के पास जाकर 3 किराए के पतीले लिए और जब वापसी करने गए तो पतीलों के साथ एक छोटी पतीली भी ले गए। दुकानदार से कहा, ये आपके बड़े पतीले ने बच्चा दिया है, कृपया इस पतीली को भी साथ लें। दुकानदार बहुत खुश हुआ और पतीली ले ली। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर उसके यहाँ गए और एक पतीला किश्तों पर ले आए। अगले दिन जाकर अफसोस से कहा, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। क्या? यह क्या कहते हैं? भला पतीले की भी मृत्यु हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लोगों को जमा करके किस्सा सुनाते हुए बीरबल ने कहा, जब पतीला बच्चा दे सकता है तो क्या उसकी मृत्यु नहीं हो सकती? सबके सब बह जाएंगे। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल व कुछ सैनिक घूमते हुए किसी गांव में पहुंचे। वहां गांव में प्रवेश करते ही बादशाह ने एक व्यक्ति को देखकर उसे रोका और पूछा, इस गांव के लोगों की कोई समस्या तो नहीं है? लोग खुशहाल हैं, किसी को कोई समस्या नहीं दिखती। शहंशाहे आलम ग्रामीण बादशाह को पहचानकर विनम्रता से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गंगा ग्रामीण ने बताया। बाप का नाम? जमुना ग्रामीण ने झट बताया। और माँ का नाम सरस्वती है, जहांपना। और गांव का नाम नर्मदा है न? बीरबल उसकी बात से आनंदित होते हुए पूछ बैठ। जी सरकार। शहंशाहे आलम बीरबल झट कदम पीछे सरकाते हुए बोले, हम नदियों के देश में आ गए हैं, अब अगर नाव का प्रबंध हो तभी आगे बढ़िए, अन्यथा इतनी ढेर सारी नदियों के बीच घिर जाने के बाद हम सभी डूबे बगैर न रहेंगे। बीरबल के उस कथन पर गंगा सहित सबके सब ठहाका लगाए बगैर न रहे। मुझे हंसा दो। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने शर्त रखी, अगर आज बीरबल मुझे हंसा दे तो मैं उन्हें 100 अशर्फियाँ दूंगा, अन्यथा उन्हें 50 अशर्फियाँ हर जाने के तौर पर देनी होंगी। बीरबल ने शर्त स्वीकार कर एक से एक लतीफे बादशाह को सुनाने आरंभ किए, पर बादशाह न हंसने की कसम खाए बैठे थे न हंसे। बीरबल ने देखा कि कोई युक्ति कारगर नहीं हो रही है तो कान के पास मुंह ले जाकर बोले, अगर अब भी न हंसे तो मैं पेट में गुलगुली कर दूंगा। बीरबल की बच्चों जैसी बात सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, इस समय लोगों के मन में क्या है? बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं? सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है?
अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया। बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया।